हिस्ट्री में पहली बार किसी स्पेसक्राफ्ट ने सूरज के एटमॉस्फेयर के अंदर दाखिल होने की हिम्मत की है। पार्कर सोलर प्रोब का यह कारनामा हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्माइश ना ही कोई मेटल बर्दाश्त कर सकता है और ना ही दुनिया का सख्त तरीन पत्थर। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि पार्कर सोलर प्रोब आखिर इतनी गर्माइश में मेल्ट क्यों नहीं होता। हजारों नहीं बल्कि लाखों डिग्री के टेम्परेचर में भी ये बिल्कुल परफेक्टली कैसे काम कर रहा है। सारम की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, 1990s की शुरुआत में साइंसदानों ने सूरज पर रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमेना नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली वेवलेंथ और उसके कलर से सूरज की गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन पर बैठकर ही स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। आपको यहाँ बताते चलें कि लाइट की वेवलेंथ और उसके कलर का डायरेक्ट कनेक्शन उसके टेम्परेचर से होता है। जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक समझा नहीं जा सका। उन्होंने क्या देखा कि सूरज की सतह यानी उसके सरफेस का टेम्परेचर तो 5500 डिग्री सेल्सियस है, जबकि उसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेरिक लेयर कोरोना का टेम्परेचर हैरत अंगेज तौर पर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी कम से कम 100 टाइम्स ज्यादा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग से दूर जाने पर हमें ज्यादा गर्माइश महसूस हो। ये बहुत ही अनोखा फिनोमिना है जिसको समझने के लिए साइंसदान पिछले 100 सालों से लगातार कोशिशें कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज की रोशनी में छुपी होती है और इसको देखना सिर्फ सोलर एक्लिप्स के दौरान पॉसिबल होता है या फिर कोरोनोग्राफ सनशेड की मदद से। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद स्पेस मिशंस का आगाज हुआ और एक के बाद एक स्पेस मिशंस और एयरक्राफ्ट स्पेस में जाने लगे। लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमेना को समझने के लिए ये जरूरी था कि कोई ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि वहां आखिर ऐसा क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेल्सियस में भी सूरज से निकलने वाली रेज पर स्टडी कर सके। पर जाहिर है ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये इतनी गर्माइश है कि इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस, जबकि दुनिया के सबसे सख्त मेटल टंगस्टन का मेल्टिंग टेम्परेचर भी 3422 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन सूरज की सतह ही इन दोनों मेटल्स को पलक झपकते ही मेल्ट कर देगी। तो सोचे कोरोना लेयर जहां लाखों डिग्री की गर्माइश है वहां इनका क्या हाल होगा। पार्कर सोलर प्रोब की डिजाइनिंग और डेवलपमेंट तो एक मसला था ही, लेकिन उसे सूरज तक पहुंचाना इससे भी बड़ा मसला था। जी हाँ, सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को बॉन्ड कर रखा है, उसके करीब जाना बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ पर लाना हो तो उसकी स्पीड कम करनी पड़ती है ताकि अर्थ की ग्रेविटी इस पर असरअंदाज हो और इसे अपनी तरफ खींचे। इसी तरह अगर उसको अर्थ पर नहीं बल्कि किसी और प्लेनेट पर भेजना हो तो उसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। फर्ज करें कि अगर मार्स पर किसी एयरक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले उसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट में लाया जाता है। उसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से उसे अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। अर्थ के ऑर्बिट से स्पेसक्राफ्ट को निकालना बहुत एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से वो अर्थ के ऑर्बिट में तो आ गया, लेकिन अब यहाँ पर रॉकेट नहीं होते, लिहाजा स्पेसक्राफ्ट में ही लगे छोटे रॉकेट को इस्तेमाल करके उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाकर उसको ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ से सूरज के मुकाबले में ज्यादा करीब है, इसलिए जिस एंगल में स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर है और अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर उसे सूरज के ऑर्बिट में दाखिल करने के लिए एंगल भी बहुत बड़ा चाहिए और जाहिर है एनर्जी भी। और इतनी ज्यादा एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया। लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि पार्कर प्रोब को सूरज पर भेजने से पहले वीनस भेजा जाएगा। वीनस हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसकी ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पार्कर प्रोब की स्पीड बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक मसला था कि वीनस एक छोटा प्लेनेट है और इसी वजह से इसकी ग्रेविटी भी कम है। जितनी स्पीड उसे सूरज तक जाने के लिए चाहिए थी उसके लिए जरूरी था कि वीनस के गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए, तब जाके वो सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट पर पहुंच सकेगा। सूरज के सबसे क्लोज पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होते हैं जिनमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता है, यानी 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर टोटल 900 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 ये वो दिन था जब नासा ने कंफर्म किया
कि सोलर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में कामयाबी से दाखिल हो चुका है। कोरोना का सूरज की सरफेस लेयर से 100 गुना ज्यादा गर्म होना वाकई एक हकीकत था, जिसे सोलर प्रोब ने भी वेरीफाई किया। लेकिन ऐसा क्यों है? कौन सी ऐसी ताकत है जो मिस्टीरियसली कोरोना को सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस पर अभी तक रिसर्च चल रही है। अब हम बात करते हैं अपने सबसे अहम सवाल की कि आखिर इतनी ज्यादा गर्माइश में भी सोलर पार्कर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं होता। पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस कर रही है वहाँ एक ह्यूज शील्ड लगाई गई है जिसको कार्बन फोम से बनाया गया है। ये कोई आम फोम नहीं, बल्कि इसको अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश को एब्जॉर्ब करने के लिए डिजाइन किया है। ये फोम अंदर से 97% खाली है, जो हीट शील्ड को और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है। इसके अलावा इस पर कार्बन कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी चढ़ाई गई है जिसको ग्रेफाइट और रेजिन से मिलाकर बनाया गया है। ये मिक्सचर हीट शील्ड की दोनों साइडों पर लगाकर इसे सुपर हीट किया गया, जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म में बदल गई। और हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। और आखिर में इस हीट शील्ड की जो साइड सूरज की तरफ है इस पर व्हाइट सिरामिक पेंट भी किया गया है ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शील्ड के अलावा पार्कर सोलर प्रोब का बकाया हिस्सा ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हर वक्त इस हीट शील्ड की परछाई में ही होगा। पर इन सब चीजों के बावजूद भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 2500 डिग्री सेल्सियस की गर्माइश ही बर्दाश्त कर सकता है, जबकि कोरोना का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस है। अब ये इतनी ज्यादा गर्माइश कैसे बर्दाश्त कर रहा है, ये समझना भी काफी आसान है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए होता है। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल्स और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं, जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी लगती है। अगर पार्टिकल्स कम होंगे तो हीट भी उतनी आसानी से ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जैसा कि उबलते हुए पानी में हाथ डालने से फौरन जलन महसूस होगी, जबकि 300 डिग्री सेल्सियस के ओवन में हाथ डालकर फौरन निकालने से शायद मालूम तक ना पड़े। ये सिर्फ इसी वजह से मुमकिन है कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमसे टच होते हैं, जबकि ओवन में कोई चीज हमसे टच नहीं होती। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर सोलर प्रोब की हीट शील्ड पर टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां रोशनी नहीं पड़ती उसका टेम्परेचर माइनस में होता है, क्योंकि वहां कोई पार्टिकल्स नहीं है जो हीट को ट्रांसफर कर सकें। यही रीजन है कि पार्कर सोलर प्रोब सूरज के इतना करीब होने के बावजूद भी मेल्ट नहीं होता।